और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। पायलट का सीएम पर सीधा पंच, विरोध पथ पर अन्नदाता, घूसखोर इंजीनियर ट्रैप, कंबल बाबा की खुली पोल, स्पा सेंटर पर जश्न फरोशी। और पायलट ने लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ी है। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर पायलट ने चुप्पी तोड़ी है। कहा 25 सितंबर को जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई हो। सचिन पायलट ने सीएम के फैसले को लेकर कहा, वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में फैसला लेने की बात कही थी, ऐसे में जल्द फैसला होना चाहिए। अब तक पूरे मामले में पायलट ने एक लंबी खामोशी ओढ़ रखी थी। तो अब सचिन पायलट ने कई बयानों का जिक्र किया है। राजस्थान के संदर्भ की बात है। आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और आप तो खुद कर उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे, कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और माखन जी के संज्ञान में है। उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया। तो सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। कल मानगढ़ धाम में जो हुआ बहुत दिलचस्प घटनाक्रम था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी की तारीफ की थी। गुलाम नबी के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। कल मानगढ़ के मंच से मोदी ने गहलोत की तारीफ की थी। मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन कुमार शर्मा जुड़ गए, उनके पास सीधा चलते हैं। सचिन, एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है और बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि लगातार लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे। अशोक गहलोत के तो बहुत सारे बयान सामने आए, लेकिन सचिन पायलट ने एक लंबी खामोशी ओढ़ रखी थी। लेकिन आज जो कुछ सचिन उन्होंने कहा है उसके बहुत गूढ़ जो है वो राजनीतिक मायने हैं। कैसे डिकोड करेंगे सचिन इसको?
देखिए, सचिन पायलट के आवास पर इस समय मैं मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर कभी बहुत भीड़ हुआ करती थी। बीच में घटनाक्रम आया जब लगातार इस आवास पर भीड़ हुआ करती थी और ये माना जाता था कि सचिन पायलट जो हैं वो जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर एक दौर आया जब शांति चली और सब कुछ शांत चला। फिर सचिन पायलट मानेसर चले गए, बगावत कर दी। उसके बाद लगा कि अब पार्टी को जो है वो समझना होगा और जो ताज है वो सचिन पायलट के सिर पर होगा, वरना पार्टी गिर जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी फिर चली और उसके बाद सब कुछ अशोक गहलोत के पक्ष में होता गया। 25 सितंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद से लगातार ये मान के चला जा रहा था कि इस बंगले से भी एक बयान ऐसा सामने आएगा जो सबको चौंका देगा। लेकिन उस बयान का इंतजार करते करते 1 महीने से ज़्यादा का समय निकल गया। अब लेकिन जो बयान सामने आया उसको लेकर राजनीति के जानकार कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। पायलट ने बयान दिया है और सीधा हमला बोला है, यानी 100 सुनार की एक लोहार की आज पायलट ने कर दी है। अशोक गहलोत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार बयान दे भी रहे हैं वो, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने पायलट को नाम उनका नहीं लिया। हालांकि नाम तो पायलट ने भी नहीं लिया, लेकिन पायलट ने जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी और अब जब अशोक गहलोत की तारीफ की है तो मानगढ़ का जो घटनाक्रम था वो बेहद दिलचस्प घटनाक्रम था। तो ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। क्या सचिन पायलट ये कहना चाहते हैं कि अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और उसके बाद में वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद तो ये भी मान के चला जा रहा था कि सीधी कार्रवाई हो सकता है कि अशोक गहलोत पे हो जाए, क्योंकि जो अशोक गहलोत का ओरा था आला कमान के सामने, जो अशोक गहलोत की इमेज थी कि अशोक गहलोत सबसे अनुशासित सिपाही हैं आला कमान के, उन्हीं के विधायकों ने जिस तरह का घटनाक्रम किया और राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। उसके बाद सबसे अनुशासित सिपाही हो गए सचिन पायलट और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता करने वालों में अशोक गहलोत का नाम शुमार होने लगा। हालांकि अशोक गहलोत ने जाके माफी मांग ली। अशोक गहलोत ने यह भी लगातार बताने की कोशिश की कि उन्हें पूरी घटना का कुछ नहीं पता था, वो जानते ही नहीं थे कि उनके विधायक उनके पीछे से क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भी राजनीति को समझता है राजस्थान की, वो जानता है कि राजस्थान की राजनीति में अगर 24 घंटे की राजनीति करने वाला कोई नेता है तो वो अशोक गहलोत है। अगर उनके पार्टी के अंदर एक पत्ता भी हिलेगा, अगर वो मुखिया है तो उन्हें पता होगा। तो अगर ये कहना अशोक गहलोत का या उनके समर्थकों का कि अशोक गहलोत को वाकई में कुछ नहीं पता था और ये सब कुछ जो है आवेश में आकर विधायकों ने कर दिया, विधायक नहीं चाहते थे, विधायक डर गए थे कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो उनके सचिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो इस वक्त ये है कि चुनाव अब सिर पर है, बहुत ज्यादा चुनाव को लेकर समय बचा नहीं है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो राजस्थान में हैं वो चुनावी मोड में लगभग आ चुकी हैं। अब ऐसे में जब जो अगला चुनाव जो है वो आने को है और सचिन पायलट का ये बयान सामने आना, चूंकि अब चुनाव सिर पर है और अगर कोई बदलाव होता भी है अभी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि चुनाव से ठीक पहले किसी भी तरीके का कोई बड़ा बदलाव जो है वो किया जाए। चुनाव के तमाम समीकरण देखे जाते हैं, चुनाव की गणित जो है वो इस दौरान देखी जाती है। तो ऐसे समय में इस तरीके के बयान का सामने आना, हालांकि साफ तौर पर भले ही नाम ना लिया हो, जैसा कि आपने कहा नाम नहीं लिया है, लेकिन सब समझते हैं कि ये जो है किसके लिए बात कही गई है। तो ऐसे में क्या चुनाव से पहले की ये रणनीति है ताकि चुनाव आए तब नामों को बहुत ज्यादा साफ कर दे आला कमान? क्योंकि अभी तो कोई बड़े फेरबदल की गुंजाइश लगती नहीं है सचिन। देखिए, सचिन पायलट जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं लगातार, पहले वो मानेसर गए जब उन्होंने खुल के वो सामने आए, जब लेकिन वापस आए तो उसके बाद उन्होंने बहुत संयम रखा। जब उनके पक्ष में फैसला होने वाला ही था, 25 सितंबर को एक लाइन का प्रस्ताव पास होना था, बताया जाता है कि 27 सितंबर को संभवतः सचिन पायलट की शपथ भी हो जाती। इस बात को अशोक गहलोत गुट के विधायक जानते थे, लेकिन उनके पक्ष में फैसला उन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट ने लगातार संयम रखा और घटना के 1 महीने बाद या 1 महीने से भी ज्यादा दिन का समय बीत गया है, उसके बाद सचिन पायलट ने आज चुप्पी तोड़ी है। तो इसके जो 3 मुख्य रूप से बातें निकल के सामने आ रही है, जो कि अब तक जो हमारी बातचीत हुई लोगों से, नेताओं से, राजनीति के जो जानकार लोग हैं, उनका ये कहना है कि एक तो सचिन पायलट भी मैसेज आलाकमान को भी देना चाहते हैं कि सब्र का बांध अब टूटने वाला है। वो लगातार सब्र कर रहे हैं, लगातार वो इंतजार कर रहे हैं। पहले जब घटनाक्रम हुआ तो उन्होंने इंतजार किया कि जो ऑब्जर्वर आए हैं उनकी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। अशोक गहलोत माफी मांग के आ गए, वेणुगोपाल जो 1-2 दिन में फैसला करने की बात कह गए, लेकिन उसके बावजूद
बावजूद भी फैसला नहीं हो पाया। तो अब जब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, नई कमान उनके हाथ में चली गई है और वो खुद ऑब्जर्वर थे, तो अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक मैसेज आला कमान को सचिन पायलट ने देने की कोशिश की, ये उनका एक मैसेज हो सकता है आज के बयान से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार जो शांति बनी हुई थी, लगातार ये मान के चला जा रहा था कि सचिन पायलट बिल्कुल चुप हैं, क्या वो रेस से बाहर हो गए। तो आज का बयान देके सचिन पायलट शायद ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो रेस से बाहर नहीं है मुख्यमंत्री के दौर से, वो अभी भी लगातार रेस में बने हुए हैं। राजस्थान में उनका भी अपना एक वजूद है, वो भी अपना एक महत्व रखते हैं। ये बयान देखकर शायद वो ये मैसेज कन्वे कर रहे हो कि भी शांति नहीं हुई है, बहुत कुछ होना बाकी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका किसी को अंदेशा नहीं था, जो 25 सितंबर को हमने देखा कि सब कुछ पायलट के पक्ष में था, जिसको मान के नहीं चला जा रहा था, तो हो सकता है कि कुछ अभी भी कोई मैसेज आलाकमान से उनकी तरफ हो या कुछ ऐसे संकेत उनके पास हो कि उनके पक्ष में चीजें हो सकती है, तब उन्होंने अपनी बात रखी हो। तो ये तीन बातें निकलकर मुख्य रूप से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आ रही है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सचिन पायलट अब ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हो चुका, अब कार्रवाई का समय आ गया, आप कार्रवाई कीजिए। दूसरा ये कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो चुप थे तो इसका मतलब वो कमजोर नहीं है, वो अभी भी सत्ता की रेस में लगातार बरकरार हैं। अशोक गहलोत को वही एकमात्र नेता है जो उनका विकल्प हो सकते हैं राजस्थान के अंदर, और वो दौड़ में अभी भी हैं। तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी और ये जो शांति लगातार चली हुई थी प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में, उस शांति को आज उन्होंने भंग किया। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, उसके बाद से सचिन पायलट अशोक गहलोत की जगह ले चुके हैं आलाकमान में, और जो अशोक गहलोत हैं वो अब अनुशासन प्रिय, जो हम कह सकते हैं कि आलाकमान के सबसे अनुशासन प्रिय स्टूडेंट थे या उनके साथी थे, वो उसकी रेस से अब गहलोत बाहर हो चुके हैं। वहां पर इस बयान के बाद आज जो बयान, एक लंबी खामोशी के बाद सचिन पायलट का बयान सामने आया है,